तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉली सिविल टेक्निक। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया एमसीक्यू क्वेश्चन की टॉप सीरीज़। ठीक है, इसमें हम लोग आज इरिगेशन से रिलेटिव एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें कि मैं अबव 25 क्वेश्चन अबव लाया हूँ। इसमें कि मैंने ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं वो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से और हमारी जो इरिगेशन की बुक है, इन दोनों को मिला कर के ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग डेली 25 या 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे। इस तरीके से भी 23 डेज़ हैं हम लोगों के एग्ज़ाम के, तो जिसमें हम लोग लगभग 250 या 300 के अबव क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपकी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैं पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग ये क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा मतलब कि समझने वाला क्वेश्चन है। किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है? ठीक है, जो हमारा इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इस स्प्रिंकलर सिंचाई, मतलब कि स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ये जो मेथड होता है, ये मतलब कि मेथड एक आर्टिफिशियल रेन होती है, जिसमें हम लोग कि एक अच्छी तरीके से पाइपिंग करके, मतलब कि पूरे फील्ड में के या खेत में, वहाँ पर फिर हम लोग आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, जिससे कि बरसात की तरह मतलब कि पानी की बौछार होती है। तो इसको हम लोग स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं। ठीक है, और स्प्रिंकलर सिंचाई को हम लोग आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये कुंड सिंचाई इरिगेशन है, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, और ड्रिप सिंचाई इरिगेशन, इसका मतलब कि ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है। जो ड्रिप सिंचाई इरिगेशन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रिप सिंचाई इरिगेशन एक तरीके की रिसाव सिंचाई भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। हम लोग पूरे खेत में पाइपिंग मतलब कि नीचे अर्थ से लगा करके बिछा देते हैं, और फिर पाइपिंग से बहुत मतलब कि रिसाव की स्पीड में जो होता है वो सिंचाई का कार्य होता है। ठीक है, तो किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है? तो ड्रिप सिंचाई इरिगेशन को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देख रहे हैं कि ड्रिप सिंचाई विधि। ये देखिए, ड्रिप सिंचाई विधि एक प्रकार की लिफ्ट सिंचाई की इरिगेशन है। लिफ्ट सिंचाई इरिगेशन वह इरिगेशन होती है जिसमें हम लोग की यांत्रिक मतलब कि मैकेनिकल वर्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर ड्रिप सिंचाई एक आर्टिफिशियल सिंचाई के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें कि हम लोग पाइपिंग क्रिया करके और कहीं कहीं पर पंपिंग का भी यूज करना रहता है। तो वहाँ पर ये इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए सच, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में इन्होंने मतलब कि कहा है कि निम्नलिखित में से एक अच्छी सिंचाई विधि की गुणवत्ता क्या है? ठीक है, एक अच्छी सिंचाई विधि की गुणवत्ता क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो हमारी बढ़ी हुई उपज होगी, तो वही एक अच्छी सिंचाई की गुणवत्ता होती है। जो उपज मतलब कि जो बढ़ोतरी होती है, एक अच्छी सिंचाई की गुणवत्ता वही है कि जो हमारी बढ़ी हुई उपज है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में किस प्रकार की सिंचाई पद्धति में पानी का व्यर्थ उपयोग होता है? ये जो जंगल की बाढ़ होती है, इसमें पानी का व्यर्थ उपयोग होता है। ठीक है, पानी ये इसमें कोई भी यूज नहीं रहता है, जंगली बाढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं कि समतल भूमि और अपेक्षाकृत खड़ी भूमि दोनों के लिए किस प्रकार की सिंचाई विधि मतलब कि उपयोग की जाती है? ये फ्री फोल्डिंग जो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फ्री फोल्डिंग जो सिंचाई विधि है, वह हम लोग समतल भूमि और अपेक्षाकृत खड़ी भूमि दोनों के लिए एक अच्छी प्रकार की सिंचाई मतलब कि साबित होती है, फ्री फील्डिंग। ठीक है, और ड्रिप सिंचाई वही रिसाव वाली हो जाएगी। ठीक है, कुंड सिंचाई मतलब कि हम लोग कैनाल बना करके और नंबर वाइज कैनाल में वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिन फ्लूडिंग ये मतलब कि एक थोड़ी हाई क्वालिटी की इरिगेशन में आ जाती है। इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए रहेगा, फ्री फील्डिंग।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार की सिंचाई पद्धति में आपूर्ति खाई सीमा मेड़ का उपयोग किया जाता है? ये इसका आंसर सिंपली हो जाएगा, इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। सीमा पर बाढ़ में मतलब कि हम लोग सीमा पर बाढ़ में खाई भी बनाते हैं, सीमा भी रहती है और मेड़ का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीमा पर बाढ़, ठीक है। बाढ़ की जांच, ये तो रॉन्ग आंसर रहेगा, और बेसिन भी रॉन्ग रहेगा, ड्रिप भी रॉन्ग रहेगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग अपना इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लेना, ठीक है। इसमें कि ये मेन डिप दी गई है, ठीक है। और फिर इन्होंने यहाँ से अपनी नालियाँ बना करके मतलब कि छोटी छोटी ये वाटर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इससे कि ये मेन डिप हो गई, फिर यहाँ से हमने छोटी छोटी नालियाँ बना ली हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये और ये यहाँ पर ये देखिए मतलब कि पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये पेड़ लगे हुए हैं, और ये आरेख किस प्रकार की सिंचाई को दर्शा रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो आरेख है इसको हम लोग बेसिन बाढ़ कहते हैं, ठीक है। इसको बेसिन बाढ़ कहते हैं, और ये यहाँ पर बेसिन बने हुए हैं। बेसिन मतलब कि गोल भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, और बेसिन उसके मतलब चारों तरफ ने बना लिया, घेरा बना लिया, ठीक है। और पेड़ लगे हुए हैं, तो फिर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर पेड़ हो या बाग बगीचे में हम लोग बेसिन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बेसिन मेथड, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग कि भूमि की सिंचाई के लिए किस प्रकार की सिंचाई विधि कृत्रिम वर्षा का उपयोग करती है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो इसका मतलब कि स्प्रिंकलर सिंचाई विधि मतलब कि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है वह एक आर्टिफिशियल रेन होती है, ड्रिप होता है एक रिसाव वाली, ठीक है। सीमा सिंचाई विधि, इसमें हम लोग मतलब कि नालियाँ बना करके फिर उसमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुंड मतलब कि विधि, इसमें कुंड मतलब कि होता है कि हम लोग इसमें भी एक मेन कैनाल रहती है, ठीक है। वहाँ पर से मतलब कि नालियाँ बना करके वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि जो होती है वो आर्टिफिशियल रेन होती है, कृत्रिम वर्षा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की सिंचाई विधि को सर्वाधिक लाभप्रद विधि माना गया है? तो जो आर्टिफिशियल रेन यानी कि स्प्रिंकलर सिंचाई विधि ही सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम सिंचाई विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ठीक है। इस वाले में ज़्यादातर आंसर जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन यहाँ पे मतलब कि स्प्रिंकलर से ही ज़्यादा रिलेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि स्प्रिंकलर सिंचाई नेटवर्क किस प्रकार के माउंटिंग के साथ सर्वोत्तम परिणाम देता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो किस प्रकार के नेटवर्क में एक अच्छी इरिगेशन के साथ मतलब कि बढ़िया परिणाम देता है, ठीक है। तो और इसका ऑप्शन इन्होंने लिख रखा है कि रिवॉल्विंग स्प्रिंकलर हेड्स, नोजल के साथ में, ओपन पाइप्स में, या फसल के पास छेद वाली पाइप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, रिवॉल्विंग स्प्रिंकलर हेड्स। मतलब कि इसका अगर हम लोग यूज करते हैं तो फिर एक अच्छा नेटवर्क हमारे पास स्प्रिंकलर सिंचाई का मिलता है, ठीक है, जिससे कि बढ़िया फसल उपज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। इस बारे में एक इन्होंने आरेख दिखाया है, और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये किस प्रकार की इरिगेशन मेथड है, ठीक है। कौन सी ये विधि है कि जिससे कि हम लोग ये केवल डायग्राम देख करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक कंटूर फार्मिंग विधि है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कंटूर इन्होंने बनाए, ये कंटूर मतलब कि ये बनी हुई है, ठीक है। ये जो कंटूर रेखाएं ये बनी है, ठीक है। ये सभी कंटूर रेखाएं हैं, इसीलिए ये हमारा कंटूर फार्मिंग राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। कंटूर फार्मिंग रहेगा इसका आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें इन्होंने कहा है कि 150 मीटर लंबे और 2 मीटर लगभग, ठीक है, 0.50% के अनुदैर्ध्य, ठीक है, 0.50% के अनुदैर्ध्य, ठीक है,
ढलान वाले कुंडों को शुरू में लगभग 100 मिनट के लिए गैर चरण धारा द्वारा संचित किया जाता है। ठीक है, धारा का आकार 50% तक कम हो जाता है। ठीक है, और 40 मिनट तक जारी रहता है। ठीक है, सिंचाई की औसत गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है 15.34 मिलीमीटर, 43 पॉइंट दे रखा है 43.56 मिलीमीटर और 47.58 मिलीमीटर और 43.34 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों को ये सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका आप लोगों के लिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ। अभी था वो मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर इसमें आप लोग ज़रा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर क्वेश्चन था, ये बुक में नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, और वेबसाइट वाला क्वेश्चन जिस टाइप से इन लोगों ने समझाया है उसी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो इन्होंने लंबाई दे रखी है यहाँ पर देखिए 150 मीटर लंबे। ठीक है, 150 मीटर लंबे और 2 मीटर लगभग 0.50% के अंदर ढलान वाले कुंडों को शुरू में 100 मीटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर विड्थ लगभग 2 मीटर और मतलब कि जो सेकेंड जो बताया है 0.5% के अंदर ढलान वाले कुंडों को शुरू में 100 मिनट के लिए गैर क्षरण द्वारा मतलब कि संचित किया जाता है। ठीक है, धारा का जो आकार है वो 50% तक कम हो जाता है। ठीक है, 40 मिनट तक यही जारी रहता है। तो सिंचाई की औसत गहराई। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इन्होंने लेंथ दे रखी है 150 मीटर। ठीक है, विड्थ हो गई हमारी 2 मीटर और जो सेकेंड है वो 0.5% है। ठीक है, अब हमारे पास क्यूमिक इन्होंने मतलब कि क्यूमिक माना है कि 0.6/s ठीक है, तो फिर यस जो हमारे पास प्रतिशत में 0.5% है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने 0.6/0.5 को इन्होंने KLC पर अगर आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो फिर यहाँ पर आएगा 1.2 LPS आ जाएगा। ठीक है, अब जो 1.2 LPS आया है, अब क्यूमिक मतलब कि जो कि 40 मिनट है। ठीक है, Q इक्वल टू 40 मिनट 0.4 QM को मतलब कि इन्होंने मान लिया Q को है जो है वो 0.4 QM मान लिया। ठीक है, अब इनटू में जो हमारा ऊपर हमारे पास जो QM आया था 1.2 उससे इन्होंने यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया। जब बात चुक 48 तो मतलब कि 0.48 यहाँ पर LP आ जाएगा। ठीक है, अब औसत है लागू पानी की गहराई। ठीक है, पानी की जो लागू गहराई है वहाँ पर ये फार्मूला कुछ टाइप से होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग बुक में देख लेना अपनी इरिगेशन इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो फिर 2 × 100 × 16 प्लस 0.48 ये वाला है 2 ये विड्थ हो गई। ठीक है, इसके बाद जो 16 जो है वो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्यूमिक 0.48 दे रखा है और 40 मिनट लिए इंटू फिर 4 सेकेंड कर दिया, क्योंकि 40 मिनट इंटू सेकेंड 16 सेकेंड डिवाइड बाय 1000। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने गुणा करके ठीक है, फिर यहाँ पर 1/13 किया है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इस तरीके से फिर इन्होंने जब सॉल्व किया है तो फिर ये 12 प्लस 1.152 ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद डिवाइडेशन में 300 × 1000 करके जब इस पूरे फंडे को हम लोग जब KLC पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे को जब हम लोग KLC पर सॉल्व करेंगे तो फिर जो वो हमारा आंसर आएगा वो 43.84 आ जाएगा 43.84 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो 43.84 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो D आंसर है वो राइट आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट बताए ना, तो फिर मैं इसको और ज़्यादा मतलब कि डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो हम लोगों की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ी हो रही है। तो ये 15 क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ की किस विधि को सींचने के लिए पानी घुमावदार रास्ता अपनाता है? तो इसका जो मतलब कि जिगजैग जो बाढ़ सिस्टम रहता है वो घुमावदार रास्ता अपनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जिगजैग मतलब कि इस तरीके से ज़्यादातर रेखा हमारी चलती है। ठीक है, तो फिर जिगजैग जो
बाढ़ रहती है वो घुमावदार मतलब कि रास्ता अपनाता है। तो 15 के बाद हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पर। फसल की बुवाई और कटाई के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? तो फसल की जो बुवाई और कटाई होता है उसके बीच का जो समय अंतराल होता है तो आधार अवधि नहीं होती है, ठीक है, ना कोर अवधि होती है, ठीक है, ना मौसम अवधि। ये जो होती है वो फसल अवधि होती है, ठीक है। अब बुवाई और कटाई के बीच का समय अंतराल जो होता है वो फसल अवधि कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ 2 देखते हैं, ठीक है। फसल अवधि लगभग आधार अवधि के समान मानी जाती है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा सही, ट्रू है, ठीक है। फसल अवधि लगभग आधार अवधि के समान ही मानी जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ 18 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बीज बोने से पहले मिट्टी की तैयारी में पहला कदम क्या होता है? जो भी हम लोग कोई भी फसल करते हैं तो फिर वहाँ से सबसे पहले हम लोग जो स्टार्टिंग वर्क करते हैं वह होता है जुताई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जुताई वर्क करते हैं, ठीक है। बीज बोने से पहले हम लोग जुताई करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं कि आर्द्र जलवायु के लिए कोर काल कम और शुष्क जलवायु के लिए अधिक होता है, तो फिर ये भी सच हो जाएगा। ये जो पॉइंट इन्होंने बताया है वो सच रहेगा, ठीक है। सच रहेगा कि आर्द्र जलवायु के लिए कोर काल कम और शुष्क जलवायु के लिए अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फसल की बुवाई से पहले पानी देना क्या कहलाता है? मतलब कि जब भी हम लोग कोई भी फसल करते हैं, जो पहली बार फसल की बुवाई से पहले मतलब कि बीज हम बोने जा रहे हैं उससे पहले हमने जब पानी लगाया है तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग पहलिया कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पहलिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, पहलिया कहते हैं उसको, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारे 15 वो और 50, ठीक है, और +5, 50 + 5 पूरे 20 क्वेश्चन मैंने इसमें आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। और पिछली क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फिर हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो 35 क्वेश्चन में से पक्का मैं ये 100% कह सकता हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन MCQ1 के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लोग 350 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो फिर पक्का 17 क्वेश्चन तो हम लोगों के फंस ही जाएंगे, और पूरे क्वेश्चन जो आएंगे वो एग्ज़ाम में आएंगे 25 क्वेश्चन पूरे आएंगे, ठीक है। आप लोग बस क्लास करते रहिए। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है, फंडामेंटल क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में वो और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस कमेंट कर देना कि सर जी मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो शेयर कर देना। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करके मुझे बता देना कि ये पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा इरिगेशन का लेक्चर 3rd रहेगा। और अगर हो सकता है तो फिर मैं सर्वेइंग या RCC की क्लास और आज अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।